हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वास्तविक संख्या से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है बाबू, उन सभी को इस वीडियो में आप सभी के लिए करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, मेरे ऊपर आप लोग को विश्वास है तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इस वीडियो में कितने लोग देखे हैं, सभी लोग अटेंडेंस बना ले। ठीक है, मतलब लाइक करके अटेंडेंस बना ले कि सर हम भी इस क्लास को देखें। ठीक है, और PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। सभी बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th वाले जो भी बोर्ड दे रहे हैं सभी के लिए मैथ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 1 नंबर सवाल करा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे शुरू करते 1 2 3 4 ... ठीक है। इसमें देखिए सबसे छोटा कितना है, तो 1 है। कोई पूछेगा बाबू सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है √2 का परिमेयकरण गुणांक है। ठीक है, बताइए √2 का परिमेयकरण गुणांक, इसको हम गुना √2 को √2 से करेंगे बाबू, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाता है ना, तो √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा है 3 नंबर सवाल में 45 तथा 60 का मस्सा होगा। ठीक है, 45 और कितना का, 60 का। देखिए मस्सा किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, जैसे कि 45 से करा है कितना से, 60 से। 45 का मस्सा कितना कर रहा है, 60 से। तो देखिए 45 है, ठीक है, और 60 से क्या करेंगे, मस्सा बनाएंगे, तो एक मरते में 45 होगा, इसका कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 को 45 से भागा देंगे, पंती आई 15, इसका मस्सा कितना आ गया, तो 15 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार की मस्सा दे तो इस प्रकार से हम लोग बनाकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर सवाल में है कर एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए जब अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल, अशून्य के मतलब क्या, अशून्य परिमेय संख्या, जैसे कि 2/4। ठीक है, मान लिया जाए 2/4 परिमेय संख्या कहने का मतलब हुआ 2/4, और उसमें कोई भी संख्या अपरिमेय से, जैसे कि √2 को हम गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो 1/2, तो √2 इसका हो जाएगा 2। अब बताइए ये क्या है, तो परिमेय संख्या। अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के गुणनफल जब हम करते हैं तो उसका मान आता है अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या आएंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या देगा, परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी होता अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में करा यूक्लिड विभाजन एलोग्रोथिन 2 धनात्मक पूर्णांक के निर्म में किसके परिकलित करने का तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रोथिन 2 धनात्मक पूर्णांक के निर्म में किसके परिकलित करने का तकनीक है, तो मस्सा के पास तकनीक है। किसके पास है, तो मस्सा के पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग एक शेयर कीजिए, कम से कम एक शेयर कीजिए तो। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए जब भी धनात्मक पूर्णांक की बात करता है तो छो क्यू और प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, छो क्यू प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनका मस्सा इतना है तो उनका लस्सा क्या होगा, तो देखिए हो जाएगा बाबू, जानते हैं 166। 2 संख्या को गुणनफल है, उसका मस्सा 19 है, जब इतना को 19 से भागा दे देंगे हो जाएगा 1 1 4,
ऑप्शन नंबर 114 किस में मिल रहा है, 114 किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है ए बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी बराबर 2 पर पावर 4 गुने 7 है, तब लसा ए बी होंगे, तब लसा ए बी होंगे। क्या कह रहा है, ए बी होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, तो आ जाएगा 1680। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखेंगे, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बताइए, धनात्मक पूर्णांक 4 लिए एम, अब पूर्णांक है तो उसका विषम पूर्ण, तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो 4m प्लस क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला, उसके बाद अगला क्या देखिए, कह रहा है कि संख्या 2.13 11 3 देखिए 2.13 113 1113 1113, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसका नियम यही होता है कि जैसे कि 13 है, यहाँ पे 1 है, अगला लिखाएगा 2 1, उसके बाद 3, उसके बाद होगा 3 1, उसके बाद 3, अगला लिखाएगा 4 1, उसके बाद 3। तो ऐसा जब रहता है तो उसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से जान गए हैं। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।